Hello, my dear students. Students, as we all know that trigonometry is the most important concept of whole class 11th and 12th. But sometimes students are very scared कि मैम हमें ये वैल्यूज़ लर्न नहीं होती हैं, हमें बार बार ये वैल्यूज़ भूल जाती है, अब हम क्या करें इनका। तो आज मैं आप सबके लिए एक इजी ट्रिक लेकर आई हूँ, जिस ट्रिक से आप डायरेक्टली ट्रिक यूज़ करके आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हो और अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। फर्स्टली आप लोगों ने क्लास 10 तक किया है क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट, वही मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। मैंने क्या कर लिया है, 2 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। वन इज़ द एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सेकंड इज़ द वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। ये क्या कर रहे हैं, हमारे कार्टेशियन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और हम इन 4 इक्वल पार्ट्स को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जब हम इन क्वाड्रेंट्स की बात करें, इन क्वाड्रेंट में स्पेशल है, आप देखो हमारी बिगनिंग कहाँ से हो रही है, 0 डिग्री। और इन क्वाड्रेंट के बीच में गैप कितने कितने डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर होते हैं ये सब एक दूसरे पे। तो 90 डिग्री का गैप, 0 90 पाई/2 मीन्स 90, अगेन 90 का गैप पाई, अगेन 90 का गैप 3 पाई/2, अगेन 90 का गैप 2 पाई। और ये कहीं पे एंड नहीं होता है, ये कंटिन्यूटी पे क्या रहता है, चलता ही रहता है। कभी कभी स्टूडेंट्स को इसमें मिसकंसेप्शन होता है कि ये ब्रेक हो जाता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि ये 2 पाई तक आके कंप्लीट हो जाता है, बट ये आगे भी बढ़ता जाता है। जैसे मैंने किया पाई/2 का गैप 5 पाई/2, देन पाई/2 का गैप 3 पाई, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ये कंटिन्यूटी पे चलता रहता है, कहीं पे इसका ब्रेक नहीं होता। एनसीईआरटी बुक में ओनली 2 पाई तक है, बट आप आगे भी इसको कर सकते हो, क्योंकि हमें ट्रिक सीखने हैं तो हमें आगे भी सीखना पड़ेगा, इसीलिए आप देख सकते हो। After that we take a unit circle. I hope you all aware about unit circle means ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या है, 1 है। अगर मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने यूनिट सर्कल ड्रॉ किया है, उसका रेडियस 1 है और सेंटर क्या है, ओरिजिन। ये भी याद रखना, सेंटर उसका ओरिजिन है। तो उसके बेसिस पर मैंने क्या कर दिया, कुछ कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई कर दिया। जैसे सर्कल जैसे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो 0.10 -10 0 1 एंड 0 -1। आपने 10th क्लास में इसके बारे में डिटेल स्टडी की हुई है। हमेशा याद रखना, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होती है हमेशा कॉस की वैल्यू, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ये होती है हमेशा किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू। आप देखो, अगर इस लाइन की बात करूँ, इस लाइन पे क्या आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब जब मैं लाइन बात कर रही हूँ 0 डिग्री पे, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, कोऑर्डिनेट को देखना है, कॉस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 1, और साइन की वैल्यू क्या होगी, 0। ऐसे ही मैं पाई/2 पे भी बात करूंगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है कॉस, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस पाई/2 पे 0, और साइन की वैल्यू क्या होगी, 1। सेम पाई पे भी कॉस की वैल्यू क्या होगी, -1, और साइन की वैल्यू क्या होगी, 0। सेम फॉर द अदर हाफ, लास्ट लाइन 3 पाई/2 पे कॉस की वैल्यू क्या होगी, 0, और साइन की वैल्यू क्या होगी, -1। सेम फॉर 2 पाई। ऐसे ही मैंने आपको बोला है कि ये आगे बढ़ता जाता है, 2 पाई पे आगे इसका एंड नहीं होता, ये आगे बढ़ता जाता है। उसी के साथ जब ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो इससे हमने क्या आइडेंटिफाई कर दिया कि जो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, राइट साइड ऑफ दिस लाइन, एंड द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन। सो इट मीन्स यहाँ से मैंने एनालाइज कर दिया कि कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू हमेशा एन पाई पे हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। सेकेंड वाली होती है ना, वाई वाली होती है साइन की वैल्यू। आप देखो साइन की वैल्यू इस लाइन पे हमेशा 0 आ रही है, तो इसीलिए मैंने एक नोट लिखा है कि साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0। और इस साइड पे हमेशा इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आ रहे हैं, तो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आ रहे हैं, तो मैंने लिखा है कॉस 2n का मतलब होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। और दूसरी तरफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे हमेशा वैल्यू क्या आ रही है, -1। और ऊपर ट्रिक देख लीजिए, पाई/2 के मल्टीपल 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, इस लाइन पे यही लाई करते हैं।
तो कॉस के जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं उनकी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये हो गई ट्रिक। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड द वैल्यूज़। बट कौन सी वाली, जो पाई और पाई बाय 2 से रिलेटेड वैल्यूज़ होंगी। जैसे ये 3 वैल्यूज़ है जो जिनको आपने 10th क्लास में लर्न किया था, जैसे पाई बाय 6 30 डिग्री, पाई बाय 4 एंड 60 डिग्री। इनकी वैल्यूज़ को आप जैसे आपने 10th में लर्न किया था वैसे भी लर्न कर सकते हो। मैंने इनको ऐसे ही रखा है, 1/2, 1/√2, √3/2। और कॉस का क्या हो जाता है, रिवर्स ऑर्डर में चला जाता है, √3/2, 1/2 और 1/2। Now we are going to apply the concept. So firstly, what is the value of sin 12 pi? ये सबके दिमाग में आता है, what is the value of sin 12 pi? जैसे 12 पाई राइट साइड पे लाई कर रहा है, सो 12 पाई पे जो साइन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेकंड कोऑर्डिनेट 0, और cos 12 पाई की वैल्यू क्या होगी, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1 0 में 1। सो ऐसे ही हम कोई भी वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्मॉल यूनिट सर्कल कॉन्सेप्ट। Thank you students. I hope you all understand the concept. In the next video, we are coming with the allied angles concept.